जितने भी यहाँ पर आपके एप्लीकेशन से बाहर का इसका प्रोडक्ट हो गया, 4 राउंड ऐसे घूम रहा मतलब। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, आज कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल में आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। ये देख सकते हैं आप, ये है आपका रोम। ठीक है, और ये जो आपको 3 दिख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपकी छोटे छोटे टाइप्स ऑफ रोम। ठीक है, तो देखिए रोम क्या होता है। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसके अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आती हैं। पहली आती है आपकी रोम, रैम। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके अंतर्गत आते हैं आपके जैसे एसएसडी, हार्ड डिस्क। ठीक है, एंड आपका पीडी हो गया, मीन्स पेन ड्राइव। ठीक है, ये चीज़ें आती हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी में। पहले हम बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रोम की बात करते हैं केवल। ठीक है, देखिए रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अब विचार करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन हो एंड कंप्यूटर, जो भी आपके पास लैपटॉप वगैरह है, उसमें क्या होता है जो कंपनी उसको बनाती है, ठीक है, उसके अंदर मतलब उसके अंदर ही क्या होता है कि कुछ एप्लीकेशन होती हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशन क्या कहती हैं कि ये जो कंप्यूटर है या फिर मोबाइल है या फिर लैपटॉप है, ये जिसके पास भी जाएंगे उसका आप मत सुनना। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, इसी के तौर पर आप समझेंगे इसको। ठीक है, वो क्या कहता है कि इसमें जो है आप जो है मेरे हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, जैसे कंप्यूटर आपके पास या मीन्स मान लेते हैं आपका लैपटॉप है। ठीक है, लैपटॉप में क्या होता है, अनेक प्रकार के जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें। ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन से होती हैं। ठीक है, वो एप्लीकेशन कुछ ऐसी होती हैं कि जो कंपनी होती है, ठीक है, वही अपना मतलब एक सॉफ्टवेयर डालते हैं उसमें। ठीक है, अब वो सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि अगर आदमी उसको चेंज करना चाहे तो वो चेंज नहीं हो पाती हैं। ठीक है, मैं अभी इसमें बताऊंगा आपके पास जो पी रैम होता है, ठीक है, ई पी आर रैम होता है या डबल ई पी आर रैम होता है, इसके बारे में ये मेरे पास 3 है। ठीक है, ये जो है टाइप्स ऑफ रैम है, इसके बारे में अभी थोड़ा सा लास्ट में डिस्कशन करूंगा मैं। ठीक है, तो ये जो होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, वॉशिंग मशीन आपने सबने देखी होगी। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जैसे हम कपड़े धोते हैं। ठीक है, कपड़े धोते हैं तो हर वॉशिंग मशीन का क्या होता है, अलग अलग टाइम लिमिट होता है कि आपको जो है इतने मिनट में आपके कपड़े सारे धुल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक चिप लगी होती है, चिप को हम यहाँ पर बोलते हैं रोम बोलते हैं। ठीक है, रोम क्या कार्य करता है कि जैसे आपने मतलब जो आपका वॉशिंग मशीन है उसने बोला कि आपको जो है 20 मिनट के अंदर, मतलब 20 मिनट तक तो आपको कपड़े धोने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप अगर किसी काम में बिजी हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिक क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, एग्जांपल ये है कि जो आपके पास वॉशिंग मशीन है, ठीक, उसमें आपने कपड़े डाल दिए। ठीक है, अगर आपने उसमें कपड़े डाल दिए तो क्या होगा, 20 मिनट तक तो अपने आप चलेगा वो। ठीक है, उसके बाद वो अपने आप रुक जाएगा। अगर सपोज दैट 20 मिनट के इन में अगर क्या हुआ, कहीं लाइट चलेगी, ठीक है, तो वो क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। ठीक है, ये क्या है, मान लेते हैं वॉशिंग मशीन का कोई जैसे धोने वाला नहीं होता है, तो वो मान लेते हैं। ठीक है, इसको कोई उपकरण मान लेते हैं जैसे। तो हमने क्या किया, अगर इसको याद है, जो रोम होता है ना, सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि जो रोम होता है वो जो होता है ज़्यादा, मतलब उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही ज़्यादा। आपने सुना होगा ना फर्मवेयर, क्या होता है फर्मवेयर, दृढ़ निश्चय, मतलब अपना जो कार्य है निश्चय वो करना, मतलब एक निश्चय करना कि दृढ़ संकल्प करना। ठीक है, जैसे ये कोई वॉशिंग मशीन का कोई पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसको क्या करना है, 4 राउंड ऐसे घूमना है और 4 राउंड ऐसे घूमना है, मतलब क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मान लेते हैं रैम के अंतर्गत आता है ये भी। अगर इसने जो है 4 राउंड ऐसे घूम ले, ठीक है, मैं आपको ऐसे कर लेता हूँ, जैसे 1, ठीक है, क्लॉकवाइज घूम रहा है 2। अगर यहाँ पर लाइट चलेगी तो ऐसा नहीं कि जब लाइट आएगी उसके बाद फिर ये 4 राउंड लगाए, ऐसा नहीं होगा। इसने अगर 2 राउंड लगा लिए तो वहीं पर से क्या करेगा, शुरू करेगा। 2 तो उसने लगा लिए, 2 उसके बाद और लगाएगा, 1 2, ये क्या हो गए, 4 राउंड क्लॉकवाइज हो गए। अब जो है, अब ऐसे ही पीछे को मीन्स जो आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, उल्टा घूमता है, वो 4 राउंड ऐसे घूमेगा, 1 यहाँ तक घूम लिया, फिर 2 3 और 4। ठीक है, ये क्या होता है, एक
जो आपका रैम होता है उसके अंतर्गत आता है ये भी, ठीक है। उसको मतलब याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती कि मतलब पहले मैं 4 राउंड घुमा था, ठीक है, उसके बाद मुझे 2 घूमने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, ठीक। उसको हमेशा मतलब हर चीज़ याद रहती है उसको, ठीक है। वो हमारे लायक नहीं होता है, वो जो है जो कंप्यूटर बनाते हैं या फिर लैपटॉप बनाते हैं उसको जो है चलाने के लिए, मतलब खुद अपना कार्य करने के लिए उसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। ये होता है आपका रोम, ठीक। तो थोड़ा सा बात करते हैं रोम के टाइप्स में चलते हैं, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, ये तो रोम हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो कार्टेज दिख रही होंगी आपको, मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर कार्टेज है, ठीक है। ये जो कार्टेज है इसको बोलते हैं आपका रोम, पूरा मतलब जो इसकी कार्टेज वगैरह हैं और ये बाहर का इसका प्रोडक्ट हो गया, ये पूरा क्या है, रोम है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रोम की, ठीक है। देखिए, अगर मैं टाइप्स ऑफ रोम की बात करूं तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका पी रोम, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद होता है आपका मैंने यहाँ पर लिखा था ई पी रोम, ठीक है। पी रोम तो ये हो गया, ठीक है, पी आर ओ एम। दूसरा हो गया ई पी आर ओ एम, और जो तीसरा है आपका डबल ई पी आर ओ एम हो गया, ठीक है। अब इसका नेम क्या होता है, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन करता हूँ, ठीक है। पहले बात करता हूँ मैं यहाँ पर ये है आपका पी रोम। पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रोम तो आप जानते ही हैं, पी का मीन्स क्या होता है, प्रोग्रामेबल होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, आपने पहले देखा होगा जो छोटे फ़ोन होते हैं, ठीक है। जो छोटे फ़ोन होते हैं उसमें क्या होता है, जब आप उसको क्या होता है ऑन, मतलब ऑन करते हैं ऑफ से, तो उसमें क्या होता है कि जो हाथ मिलाने वाले आते हैं ऐसे करके, ठीक है, जो हाथ मिलाते हैं, ठीक। वो क्या करता है, अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उसमें, कि अगर मतलब कुछ भी बोलेंगे तो वो क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। कहने का मतलब वो जो सॉफ्टवेयर डाला है वो किसने डाला है, कंपनी की तरफ से डाला है, ठीक है। वो क्या करता है, मतलब जो आपका हाथ मिलाने वाले आते हैं तो, ठीक है, वो क्या होता है, नोट चेंज, मतलब वो क्या होता है, चेंज नहीं होता है। आप कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर किसका है, कंपनी का है, ठीक है। इसलिए तो रोम, रोम क्या है, मतलब जो भी है सब कंप्यूटर का है या फिर लैपटॉप का है आपका, उसका भी है, फ़ोन का भी है, ठीक। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका जो पी रोम होता है वो कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसको कंपनी डालती है, ठीक है। ये हो गया आपका पी रोम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका ई पी रोम, ठीक है। ई पी रोम, ई का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इरेजेबल, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। ये हो गया आपका ई पी रोम। इसमें क्या होता है, इसमें चेंज कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इसको चेंज कर सकते हैं। और तीसरा है आपका डबल ई पी रोम, ठीक है। ये हो गया आपका डबल ई पी रोम, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ठीक है, डबल ई एंड पी आर ओ एम। अब इसका नाम इसका जो है फुल फॉर्म जानते हैं, ठीक है। इसका फुल नेम होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक, या फिर आपका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ई से हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट ई। दूसरा ये हो गया आपका इरेजेबल, ठीक है। और पी से हो गया आपका प्रोग्रामेबल। रोम तो आप जानते हैं, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ये होते हैं आपके रोम के कुछ टाइप्स, ठीक है। कहने का मतलब फाइनली मैं बात करूं तो रोम जो है हमारे यूज में कुछ नहीं होता है, ठीक है। जो भी आपका सॉफ्टवेयर है, मीन्स कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो एप्लीकेशन होती हैं वो एप्लीकेशन जो है खुद स्वयं काम करती हैं, न कि हमारे कहने पर, ठीक है। ये हो गया आपका रोम। अब बात करते हैं आपका रैम। चलिए बात करते हैं रैम की, ठीक है। आर ए एम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। जैसे हमने रोम की बात की थी, ठीक है, उससे पहले उसका फुल फॉर्म जाना था, ठीक। तो सिमिलरली इसका भी फुल फॉर्म होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, आर ए एम, ठीक है। तो अब बात करते हैं रैम। रैम क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस, ठीक है, अगर हमें जो भी हमने एप्लीकेशन किसी हार्ड डिस्क में आपका डाली है, तो हार्ड डिस्क से जो भी एप्लीकेशन आपका या फिर सॉफ्टवेयर या एक्सेल जो भी है, ठीक है, जितना बड़ा हमारे पास क्या होगा, आपका ये जो रैम होगा, ठीक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं रैम, ये है आपका रैम, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत जो है जो भी आपको डिवाइस दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर ये जितना बड़ा होगा, ठीक, और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, ये देख सकते हैं आप। मान लेते हैं ये क्या हमारे पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है। इस लाइब्रेरी में क्या है हमारे पास, लाइब्रेरी मान लो, या फिर इसको हार्ड डिस्क मान लीजिए, ठीक है, हार्ड डिस्क मान लेते हैं इसको, ठीक।
ये जो हार्ड डिस्क है, इस हार्ड डिस्क में क्या होगा कि जितने भी एप्लीकेशन है हमारे पास, एक्सेल है हार्ड, और आपके पास जो भी ऐप्स हैं, ठीक है, ऐप कहने का मतलब, तो वो क्या होंगे, ये जितना बड़ा हमारे पास क्या है, रैम बड़ा होगा, उतना बड़ा हमें अच्छा दिखेगा, कहने का मतलब हमें सही दिखेगा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या करता है, रिस्टोर करता है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें यह है कि देखिए इसमें तो काम करेगा नहीं आदमी, ठीक है। अगर ये हमारे पास ऑफिस है, ऑफिस का मीन्स रैम मान लेते, रैम है, ठीक है, मान लेते नहीं, रैम ही है। तो अगर यहाँ से क्या होगा, काम तो यहाँ पर करेगा आदमी, ठीक है। जितने भी यहाँ पर आपके एप्लीकेशन यहाँ पर रिस्टोर हैं, इसमें रिस्टोर हैं, ठीक है, वो किसमें भेजेगा, इसमें भेजेगा, आपका लाइब्रेरी से इसमें भेजेगा, ठीक है। इसको एक क्या आपका रैम है, मैं थोड़ा सा करेक्ट करके दिखाता हूँ इसको आपको, एक मिनट, ठीक है। इसका वायर मान लेते हैं इसमें चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, जैसे यहाँ पर ये चले गया, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा कि जो ये आपकी पिन दिख रही है, ठीक है, इस पिन को अगर हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो क्या होगा कि ये जितना भी प्रोसेस है यहाँ पर, ठीक है, जितना भी आपका ऐप है या फिर एप्लीकेशन हैं जो भी है या फिर सॉफ्टवेयर है, सारा किस में चले जाएगा, आपका सारा का सारा आपका इसमें चले जाएगा। ये क्या है, आपका रैम है, ठीक है। आपकी जो मतलब किसी भी जैसे शादियाँ की कैसेट होती है, ठीक है, वो जितना भी आप रिस्टोर करते हैं किस में होता है, केवल हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है, लाइब्रेरी में होता है। अब वहाँ से क्या करते हैं आप, इसको अगर जब कन्वर्ट करते हैं तो रोम आपका जो रैम होता है उसमें सारा चीज़ दिखता है, ठीक है। लेकिन रैम की बड़ी एक दिक्कत ये है कि जैसे रोम होता था, ठीक है, रोम में क्या होता था कि उसको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है, वो जो है सब कुछ उसको याद रहता था कि हमें कितना घूमना है, क्या घूमना है करके। लेकिन जो आपका रैम होता है, ठीक है, रैम में क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत वो क्या करता है, अगर जैसे हमने रैम में क्या खोला, कैलकुलेटर खोला, ठीक है, कैलकुलेटर में हमने कोई भी कैलकुलेशन की, अगर वो कैलकुलेशन करते समय क्या हुआ, हमने कोई भी अगर हमने अमाउंट लिख लिया, ठीक है, वहां पर, तो अगर सपोज दैट लाइट चलेगी तो उसमें क्या होगा कि जितना भी हमने कैलकुलेट किया है सारा का सारा वहां पर चला जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, अगर हम लाइट आने के बाद उसको ओपन करेंगे तो ओपन में भी क्या होगा, पहले से जो आपका यहाँ पर क्या था, ये यहाँ से क्या होगा, जितने भी आपके एप्लीकेशन हैं, ठीक है, जो भी आपने किया था यहाँ से फिर से इसमें जा कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद जो है आपको रैम में जो है रैम में दिखाई देगा, ठीक है। ये होता है रैम। और रैम के भी क्या करते हैं कि दो टाइप होते हैं, ठीक है, एक होता है एसरोम और एक होता है आपका डी रोम, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये है आपका एसरोम और डी रोम, ठीक है। एसरोम का जो मीनिंग होता है वो क्या हुआ है, स्टैटिक रोम मीन्स रैम, ठीक है, रोम नहीं रैम, स्टैटिक रैम, स्टैटिक एक्सेस रैंडम मेमोरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है एस रैम जो होता है उसमें क्या होता है, जैसे कंप्यूटर में क्या करते हैं, टाइमिंग जो है अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है, जैसे किसी को हो सकता है 10 मिनट आगे करना हो, किसी को 10 मिनट पीछे करना हो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, हमें टाइम सेट करना पड़ता है। ये जो है रोम को नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो तो अपने हिसाब से फिक्स किया रहता है ना टाइम, कि उसको जो है यहाँ पर अगर 10:30 है तो 10:30 से बढ़ेगा आगे, ऐसा नहीं कि 10:20 कर लो या फिर 10:40 कर लो, उसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है, रैम रोम में। अगर बात रही रैम की, रैम में जो है जो एस रैम होता है उसमें क्या होता है कि टाइमिंग को हम क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ये रही बात आपकी एस रैम और डायनेमिक रैम, ठीक है, दोनों थोड़ा सा सेम ही है, ठीक। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका हार्ड डिस्क क्या होती है और एसएसडी क्या होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क और एसएसडी की। देखिए जैसे कंप्यूटर हमारे पास, ठीक है, उसमें क्या होता है, कंप्यूटर में जैसे बैटरी लगती है, ठीक है, अगर हम क्या लगाएंगे उसमें, हार्ड डिस्क लगाएंगे या फिर एसएसडी लगाएंगे, ठीक है, उनका थोड़ा सा क्या होता है, बैटरी का जो बैकअप होता है ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं आपका एस एस डी। एसएसडी से पहले बात करने से थोड़ा सा, क्योंकि ये मॉडर्न रूप है ना, इससे पहले हम बात कर लेते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव की, ठीक है, HDD, ठीक है। HDD क्या होता है, इसका फुल नेम क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। जितना भी आप क्या करते हैं, जो भी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, एक्सेल है, ठीक है, ये सारे किस में होते हैं आपके, सारे आपका जो है हार्ड डिस्क में सेव रहते हैं। तो बात करते हैं जरा, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, सारी एप्लीकेशंस, हालांकि है नहीं वैसे हार्ड डिस्क के, हार्ड डिस्क जलता भी मेरा वाला हार्ड डिस्क देख सकते हैं आप, ठीक है। तो हालांकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो आदमी के पास होना चाहिए ना कुछ भी,
तो उससे ज़्यादा बेटर सीखता है वो, ठीक है। मान लेते हैं हार्ड डिस्क है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव का मतलब क्या होता है कि हार्ड ये क्या है, कठोर है, ठीक है, इसको बोला गया हार्ड डिस्क का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है कि एक जैसे वो नहीं होती है कैसी टाइप की गोली, उसमें इसके अंदर होता है वो, ठीक है। हालांकि उसको खोल नहीं सकता हूँ मैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है, उसको चलाने वाला, जो उसको घूमता है, ठीक है, जो उसको घुमाता है, इसलिए इसको बोला गया हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अंतर्गत जो है इसको कंप्यूटर की खोपड़ी भी कहते हैं, ठीक है। जितने भी एप्लीकेशन हैं, ठीक है, डाटा वगैरह जो भी होता है सारा इसमें क्या रहता है, स्टोर रहता है, ठीक है। तो जो लैपटॉप होता है उसमें भी क्या है, 2 बैटरी लगती है। जैसे एक हो गया आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, और एक हो गया आपका SSD। अगर आप क्या करेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव को लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, बैटरी ज़्यादा, मतलब बैटरी जो है ज़्यादा यूज में आएगी उसमें, ठीक है, मतलब ज़्यादा खर्च होगी, कहने का मतलब अगर इसको सिंपल सी भाषा में बात करें तो ये है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। और अब बात करते हैं SSD, ठीक है। इसका जो मॉडर्न रूप है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव होता है उसको हार्ड डिस्क ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव 3 चीज़ें, इतना लंबा कौन बोलेगा इसको, इसलिए बोलते हैं हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मॉडर्न रूप है आपका SSD, ठीक है, सॉलिड स्टेट SSD ड्राइव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं, इसको SSD को लैपटॉप में डालेंगे तो उससे क्या होगा, लैपटॉप में डालने पर उसका जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी चलेगा, लंबा चलेगा, मतलब उतना जो आपका HDD होता है उसकी अपेक्षा काफ़ी बेटर है SSD, ठीक है। तो यही होता है फिर SSD और HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। तो आज का वीडियो था हमारा ये, ठीक है। ये मैंने जो है एक छोटे से लिए थे यहाँ पर समझाने के लिए, केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है। तो किसी को यहाँ पर मैंने हार्ड डिस्क मान लिया, किसी को SSD मान लिया, ठीक है, किसी को रैम मान लिया, किसी को रोम मान लिया, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन है खाली वैसे कुछ नहीं, खाली एक्सपेरिमेंट के लिए बढ़िया है लेकिन, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल बनाइए तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।